नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो टाइगर टेरिटरीज से ही होता है। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो जंगल से भी बनाते हैं और हमारा जो चैनल है वो वाइल्ड लाइफ और नेचर से ही रिलेटेड है। और हम जंगल के नए नए रूप आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और स्पेशली जो लोग हमारी टाइगर टेरिटरीज से हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग जंगल में अंदर रहते हैं या जंगल घूमना पसंद करते हैं, उनको हम हमेशा कुछ ना कुछ एक लेसन अपने उसमें जरूर देते हैं, एक लर्निंग जरूर देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो है, मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ही खतरनाक है। और इस इंसिडेंट्स के बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में भी हमेशा बोलता रहा हूं। मैंने हमेशा बोला है कि टाइगर टेरिटरीज में बाइक से, टू व्हीलर से चलना इज ऑलवेज वेरी मच रिस्की। और इसका कोई कंसेप्ट मैं समझ भी नहीं पाया कि टू व्हीलर पे कैसे लोग मैनेज कर पाते होंगे। इसी का एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे, जैसे कि इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और ये रोड जा रही है खटीमा। ये खटीमा पूरनपुर रोड है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ की नाइट ड्राइव भी करी थी। दोस्तों, यहाँ पे अभी चूका मोड़ पड़ता है, ये बस थोड़ी सी दूरी पे ही हमारे सामने की तरफ है। मैं आप लोगों को उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ टाइगर अटैक हुआ है और क्या परिस्थिति उस दिन की बनी है। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप देखेंगे तो आप ये बात नोटिस भी करेंगे कि ये चीज वाकई में डरा देने वाली है और काफी खतरनाक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि मैं इस टाइम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर खड़ा हुआ हूं, तो इस जगह की एम्बियंस मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये वाच टावर है, यहां पे ऊपर चढ़ना अभी इस टाइम पे बंद हुआ है क्योंकि खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो काफी देखभाल के कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ की एम्बियंस दिखा रहा हूं। ये नदी है और इसके दोनों तरफ जंगल है दोस्तों, दोनों तरफ। काफी खतरनाक लोकेशन है ये। एकदम ठंडा ठंडा माहौल है। वैसे माहौल बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन खतरे का लेवल दोस्तों काफी अप है। चलिए गाड़ी में बैठते फिर बात करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है जिसके बारे में आप लोगों को भी बता रहा था, जिसमें बाइक सवारों पे टाइगर ने हमला किया है, ये अभी 2 दिन पुरानी घटना है। 2 दिन पहले पीछे की तरफ हमारे पूरनपुर है जो कि यूपी का इलाका है, और अभी हम जा रहे खटीमा की तरफ जो कि उत्तराखंड का एरिया है। ये सामने सफारी गेट बना हुआ है। इस टर्न पे, ये जो टर्न है इससे थोड़ा सा आगे की बात है, 2 लोग थे बाइक पे आ रहे थे, जिसमें कि एक बुजुर्ग थे और एक उनके बेटे थे। ये वाली एरिया, ये एरिया दोस्तों, ये जो है ना टाइगर की फोटो लगी हुई, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात भी है और ऑकवर्ड सी बात भी है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूं वीडियो में आगे बढ़ के। लेकिन इस एरिया में उस दिन 2 लोग आ रहे थे बाइक पे, जिसमें कि फादर एंड सन थे। वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये कम्युनिटी वाली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यूं कहा जा रहा था कि वो हाजी जी हैं, हाजी जी हैं, मतलब ऐसा बोला जा रहा था। तो वो थे और उनके बेटे थे। वो दोनों पूरनपुर से खटीमा की तरफ जा रहे थे। खटीमा में रहते हैं वो, इस्लाम नगर में। शाम का समय था फ्रेंड्स, थोड़ा सा हल्का सा शाम का समय। जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचे, टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया और उनकी बाइक गिर गई। एक तो उन्हें बाइक गिरने से चोट लगी, प्लस टाइगर ने, जो पीछे बैठे थे, जो पिताजी थे उनके हाथ में पंजा भी मारा, शिकार भी करने की कोशिश करी। मतलब उन दोनों ही लोगों को काफी चोटें आई, काफी ज्यादा चोटें आई। जान उनकी बच गई क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी यहां थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी देखिए टू व्हीलर पे अभी अटैक हुआ है, और टू व्हीलर यहां चाहे इक्का दुक्का ही सही, चाहे पूरे दिन में 10 ही पास हो रहे हो, लेकिन टू व्हीलर अभी भी यहां से पास हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब वो नीचे गिरे तो पीछे से गाड़ी आ गई, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। अदरवाइज अगर टाइगर को 5-7 मिनट, तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, 1-2 मिनट भी अगर उसे एक्स्ट्रा मिल जाते ना, तो शायद 2 या 1 शिकार वो 100% कर लेता। जिनके हाथ पे
उसने अपने पंजे मारे थे ना, उनको तो वो नहीं छोड़ने वाला था। इस टाइम बंदर नीचे चल रहे हैं ना, इसका मतलब इस एरिया में अभी टाइगर नहीं है। अदरवाइज दोस्तों ये सारे के सारे बंदर भी ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं, मतलब इस पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। दोस्तों फिर जब उनको चोटें लग गई, फिर फॉरेस्ट टीम ने उन्हें अस्पताल लेके गई। फॉरेस्ट टीम उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पे उनका इलाज चल रहा था। लास्ट अपडेट आने तक वो अस्पताल में ही थे, उनका इलाज चल रहा था। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी टाइगर वाली फोटो मैंने पीछे दिखाई ना, इसके पास वो टाइगर घात लगा के बैठा हुआ था, और जैसे ही बाइक मोड़ पे मंदी हुई, जैसे कि वो टर्न भी है पीछे, तो टाइगर को मौका मिल गया अटैक करने का। शायद वो भूखा होगा या मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि टाइगर ने झपट्टा मार दिया बाइक पे और गिरा ली बाइक। दोनों बंदों को एक तो बाइक गिरने से चोट लगी, प्लस टाइगर ने उन्हें पंजे भी मारे, मतलब खींचने की कोशिश भी करी, जिसकी वजह से चोटें उनकी काफी ज्यादा गंभीर हैं। दोस्तों अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो जान ही बच गई है उनकी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो घायल होके भी फिर भी उनकी जान बच गई। अदरवाइज टाइगर ने बिल्कुल उन्हें मौत दिखाई दी होगी अपने आमने सामने, क्योंकि जितने बड़े साइज का वो टाइगर बताया जा रहा है जिसने अटैक किया था, वो छोड़ तो लाइक बस किसी को क्या ही छोड़ेगा, वो कोई क्या ही बचेगा उससे। किस्मत होगी तो ही बच पाएगा बंदा, नहीं तो उसके सामने कोई क्या बचेगा। अब मैं दोस्तों आपको वो वाली बात बताता हूँ, जो पिक्चर वाली मैं बात बता रहा था ना, पीछे की फोटो जहां लगी हुई है टाइगर की, जहां अटैक हुआ है। इसके बारे में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो गांव वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो टाइगर की फोटो वाला एरिया है ना, यहाँ टाइगर मतलब चाहे पूरे दिन कहीं भी घूमे कुछ भी करे, लेकिन ये जगह उसका अड्डा है। मतलब वो यहाँ हमेशा बैठेगा। अगर वो जंगल में नहीं घूम रहा ना, अगर उसे यहाँ आके बैठना है, रेस्ट करना है या शिकार के लिए बैठना है, तो वो इसी एरिया को प्रेफर करता है। और फोटो वो ये भी देखा गया है कि वो फोटो को घूरता रहता है देख के, कि मतलब लोग तो मतलब ये वाली बात बोल रहा था ना कि हर तरह की बातें होती हैं, गांव वालों की अलग लॉजिक होते हैं, तो उनका मानना है कि वो फोटो देखता रहता है बैठ के, क्योंकि उसे ये तो पता नहीं ये रियल टाइगर है क्या है, लेकिन वो उसे घूरता रहता है बैठ के। तो उस जगह को उसने अपना अड्डा बना रखा है। दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर अटैक सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। ये बात तो अब मैं समझ गया हूं। ये देखिए इस तरह के जो एरियाज है ना, इस तरह के एरियाज देखिए, इसमें दोनों तरफ जंगल है दोस्तों, सामने भी जंगल है, और इस नदी को टाइगर यूं हंसते खेलते पार कर लेता, हंसते खेलते। गर्मियों में तो इस नदी में तैरते हुए दिखता है, वो तैरते हुए। बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। यहाँ बोर्ड्स पे हर जगह लिखा हुआ है कि गाड़ी से नीचे ना उतरें। दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर अटैक होना या किसी की जान जाना टाइगर के हमले में, ये पीलीभीत से लेके खटीमा वाला ये जो जोन है, इसमें बताया जाता है कि अराउंड 80 से 90 टाइगर हैं इसके आसपास। मतलब इसमें जो पीटीआर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसमें तो 70 के आसपास बताए जा रहे हैं, लेकिन खटीमा की साइड भी टाइगर अलग से निकले हुए हैं पीटीआर से बाहर, वो अलग रह रहे हैं 20-30 टाइगर। तो मतलब 80 से भी ऊपर, 80-90 के आसपास जो टाइगर है, वो अराउंड 70-80-100 किलोमीटर के एरिया में इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं। 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में मान लो आप। फिर वो उसी एरिया से निकल जाते चंपावत की तरफ, और फिर चंपावत से मतलब पूरा एक कॉरिडोर सेट हो रखा है टाइगर का, कि चंपावत, फिर चंपावत से जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट से राजा जी तक पहुंचा जा सकता है पीलीभीत से। और आप देख सकते हैं एरिया दिन में इतना सुनसान है, रात की नाइट ड्राइव भी अब मैंने इसमें की है, लेकिन इस टाइम पे जैसे कोहरा ज्यादा हो रहा है ना, तो नाइट ड्राइव इस पे पॉसिबल नहीं हो पा रही इतनी इजीली, विजिबिलिटी का बहुत इशू है। तो पीलीभीत तो लाइक सबसे ज्यादा जो खबर आ रही है ना, सबसे ज्यादा अगर इंडिया में आप न्यूज़पेपर आप उठा के देखोगे, तो सबसे ज्यादा जो टाइगर अटैक की खबरें आ रही हैं, वो सबसे ज्यादा पीलीभीत से ही आ रही है दोस्तों। महीने में 4-5 तक अटैक हो जाते हैं यहाँ
किसी की जान चली जाती है, किसी की जान बच जाती है, चाहे वो पीलीभीत वाला एरिया हो, चाहे खटीमा वाला एरिया हो, वो बग्गा गांव वाला एरिया। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे टाइगर को अगर एनिमल ना मिले ना और वो भूखा हो तो फिर वो इंसान ही खाता है यहाँ। मतलब इंसान को कर लेता है, वो पकड़ लेता है वो इंसान को यहाँ। तो ये कितनी खतरनाक चीज है दोस्तों। जिनके साथ ये टाइगर अटैक हुआ, मतलब जिन पे ये टाइगर अटैक हुआ, जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी, आने वाली वीडियोस में हम उनसे मिलने चलेंगे। लेकिन ये मुझे पता चला कि उनकी आर्थिक सहायता का इंतजाम, जैसे कि वो बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, काफ़ी गरीब है, गरीब तबके से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप ये बात तो खुद समझ ही सकते हैं कि बाइक ऐसी खतरनाक रोड पे, जो थोड़े से रिच होंगे या सुपर रिच होंगे, वो बाइक का यूज़ तो खैर 100% करेंगे ही नहीं इस रास्ते पे। कोई गरीब ही होगा जो जिस बाइक का, टू व्हीलर का, किसी भी बाइक टू व्हीलर का यूज़ करेगा इस रास्ते पे। तो उनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मदद भी अरेंज कराई जा रही है दोस्तों। बाकी इस जंगल की जो एम्बियंस है ना, ये सुरई रेंज बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये सुरई रेंज में ही मैक्सिमम टाइगर अटैक होते हैं। जैसे कि अब मैं यहीं पे समय थोड़ा बिता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जंगल एक्सप्लोर करता रहता हूँ, नाइट ड्राइव्स भी करता हूँ। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि इस पूरे एरिया में, इस पूरे जोन में सुरई रेंज सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सुरई रेंज में सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइगर रहते हैं। मैन ईटर वाले, फैक्टर वाले टाइगर तो यहीं रह रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये इंसानों को बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है। चाहे खेत में मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए, काम करते हुए मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, रोड पे मिल जाए, मतलब अटैक कर देते हैं ये तुरंत। दोस्तों वैसे तो इस जंगल के रास्ते में कहीं रुकना पॉसिबल भी नहीं है, और दूसरी बात क्या, वेरी मच रिस्की भी है। मुझे सिर्फ एक दुकान दिखी है यहाँ इस पूरे अराउंड 25 किलोमीटर के रास्ते में, सिर्फ एक दुकान मुझे दिखी थी। आज मैं देखता हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो नाइट में आया था, तब वो दुकान बंद हो चुकी थी। आज देखते हैं वो दुकान अगर खुली हो तो, क्योंकि वो दुकान भी एकदम जंगल के बीच में कोई है। वहां चलते हैं, जंगल की एम्बियंस वहां से देखने का एक अलग ही हिसाब रहेगा। दोस्तों ये है वो नदी जिसको टाइगर पार कर लेता है ना, और ये सामने के जंगलों से भी आना जाना रहता है उसका सीधा। और ये है वो दुकान जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था। दुकान पूरी तरह से बंद है दोस्तों, सिर्फ एक दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए, देखिए, बाकी पूरी बंद है, क्योंकि एकदम खतरनाक लोकेशन पे है। और आंच वाँच जलाई हुई है सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ खतरा दिन में भी है, शाम को ही नहीं, दिन में ही। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है ना, कि आने वाले समय में बहुत वर्ल्ड फेमस होने वाला है। जैसे जिम कॉर्बेट है ना दोस्तों, जिम कॉर्बेट तो पुराने टाइम से फेमस ही है, सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। लेकिन पीलीभीत भी ना, जितना एरिया है उस एरिया के बिहाफ पे यहाँ पे टाइगर्स की जो डेंसिटी है वो कुछ ज़्यादा ही है मुझे लग रहा, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में यहाँ दूसरा टाइगर है, जोड़े में रह रहे हैं, अलग अलग शिकार कर रहे हैं, मतलब अलग अलग ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि यहाँ तो सारे टाइगर ही एक जैसे हैं, कि कोई भी ह्यूमंस को पकड़ता नहीं है, चाहे कोई भी जोन हो आसपास का। पीलीभीत और खटीमा, ये दोनों एरिया दोस्तों बहुत खतरनाक चल रहे हैं इस टाइम टाइगर के मामले में। वैसे एरिया इतना सुंदर है, स्वच्छ है, हवा भी एकदम साफ सुथरी, ऑक्सीजन, लेकिन खतरा बहुत हाई लेवल। नजरें बना के चलने वाली जगह है दोस्तों ये, कहीं भी टाइगर की साइटिंग हो जाती है यहाँ।
दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि जब ये टाइगर अटैक हुआ बाइकर्स पे, तो उसके बाद जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस एरिया को, इस लोकेशन को जो स्पॉट था उसकी जब जांच करी तो उन्हें उनका ब्लड वगैरह तो मिला ही बाइकर्स का, लेकिन साथ में जब उन्होंने सामने की तरफ मिट्टी की तरफ देखा तो उन्होंने अंदाजा ये लगाया, जो वहां पे पग मार्क्स वगैरह मिले, जो निशान वहां मिले, उन्होंने अंदाजा ये लगाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि टाइगर यहां पे घात लगा के बैठा हुआ था पहले से ही। चाहे वो किसी एनिमल के लिए घात लगा के बैठा था, चाहे किसी इंसान के लिए बैठा, तो होगा किसी एनिमल के लिए ही। लेकिन अगर जैसे वो भूख लग रही थी उसे, और जैसे मैंने अभी पहले बताया कि यहाँ के टाइगर्स का तो ये नेचर है, अगर उन्हें भूख लग रही है, जानवर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ह्यूमन तो मिल गया ना, तो ह्यूमन भी उनकी डाइट है बिल्कुल पूरी वाली। मतलब अदरवाइज दोस्तों 50 लोगों की जान जाना एक ही जोन में 2 साल के अंदर अंदर, और ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है इससे, ये तो अंदाजा है यहाँ का। और कितने न जाने केसेस हैं जो पता ही नहीं चल पाए, जो केसेस पता चल गए मैं उनका बता रहा हूँ 50 के आसपास, लेकिन जो पता ही नहीं चल पाए, जिनकी कोई पूछताछ नहीं हुई। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जंगल के आसपास रहने वाले, जंगल के गांवों में, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो उनका पता भी नहीं चलता कि वो कब गायब हो जाए, कब गायब ना हो। तो न जाने कितने लोगों को वो खा चुका है यहाँ टाइगर। दोस्तों आने वाली वीडियोस में इस टाइगर अटैक की परिस्थिति को समझने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ था, बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन को समझने के लिए, जिनके साथ ये घटना हुई हम उन्हें भी ढूंढेंगे, क्योंकि जब उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो जाएगा तो वो आएंगे तो अपने घर ही, चाहे अभी वो कहीं रेफर्ड हो या कहीं भी हो, जैसे कि उन्हें काफी चोट आई थी। तो देखेंगे अगर हम उनकी कोई मदद कर सकें, कोई आर्थिक मदद अगर हमारी साइड से उनकी हो सके, तो उनका नंबर भी मैं आप लोगों को दूंगा ताकि हम उनसे मिल सकें, बात कर सकें। और हमारे जो व्यूअर हैं, एक एक व्यूअर इतना अवेयर हो जाए कि हम टाइगर अटैक्स में अगर हम इन्हें बिल्कुल रोक भी ना सकें तो कम तो कर ही दें दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं हर तरह के बंदे, हर तरह के लोग हैं जंगल में। अब तो जैसे ये रोड खत्म होने वाली है, अब गांव शुरू होने वाला है, तो अब तो साइकिल भी दिखेंगी, लोग पैदल भी दिखेंगे, और फिर इन्हीं में से ही किसी का शिकार होता है दोस्तों। ये भी एक फिक्स है। जो इधर आते ही नहीं, जो रिस्क लेते नहीं, उनके साथ रिस्क होता भी नहीं। लेकिन ये आसपास जो अब गांव आने वाला है ना, तो बस अब यहाँ की जो जनता है वो साइकिल पे भी दिखेगी, पैदल भी दिखेगी, लकड़ी भी चुकती दिखेगी, सब काम करती दिखेगी, और इन्हीं में से किसी ना किसी का शिकार कर लेता है वो, तो इजी शिकार भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।